अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर। आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और उसके बारे में जो लिस्ट जारी की जाती है CDA और RDA की जानिब से। इसी तरह DMA फतेह जंग और अटक की जानिब से भी जो है वो साल में या फिर 2 साल बाद एक मरतबा जो है वो लाजमन जो है वो इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ की लिस्ट जारी की जाती है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इन तमाम इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ जो इनकी फ़ाइल्स बनाकर बेची जाती हैं वो तमाम की तमाम जो हैं उनको प्रॉपर्टी डीलर्स बेचते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं वो रिबेट्स पर जो है ये फ़ाइल्स उठाते हैं 100, 50, 200। हर किसी का जो है वो रिबेट जो है वो डिफरेंट होता है। ये एक मुनाफा होता है, कारोबारी मुनाफा होता है जो कि सोसाइटी जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स को अदा करती है। जबकि इस हवाले से जो मुतलका रेगुलेटर इदारे जिसके पास जो है वो इन सोसाइटीज़ ने अपना LOP या NOC हासिल करना होता है, वो जो हैं वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ एक जो है साइबर क्राइम को एक लेटर लिखा, इसी तरह एक लिस्ट उन्होंने बना रखी है हाउसिंग सोसाइटीज़ की, उसमें वो डाल दिया। इसी तरह एक जो है वो FIR दर्ज करवा दी ज़मीन के हवाले से और उस सोसाइटी के हवाले से। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं ख़ास तौर पर बात करूंगा इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के सदर सरदार ताहिर ने एक पोस्ट की 2 रोज़ कबल, और उसमें उन्होंने मिड सिटी एक हाउसिंग सोसाइटी जो नई आ रही है और जिसकी इलीगल एडवर्टीज़मेंट और जो तशहीर है वो फेसबुक पर और इसके अलावा जो बोर्ड्स पर जो है वो जारी है। इस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी पर जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के जो सदर हैं मौजूदा सरदार ताहिर, उनका ये इक़दाम कि इसको गैर कानूनी चूँकि ये गैर कानूनी सोसाइटी है और इस हवाले से जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आगाही के लिए उन्होंने ये पोस्ट लगाई। लेकिन उसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फतेह जंग और इसके अलावा अटक जहाँ वहाँ पर जो सोसाइटीज़ मौजूद हैं उनमें से मेजॉरिटी में जो उनके जो दफातर हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो अगर आप ये करते कि तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उनके हवाले से जितनी भी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके हवाले से, जैसे कि अपनी पोस्ट में आपने ज़िक्र किया कि RDA में ज़िम्मेदार हुकाम बिलखसूस रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली मालूमात फ़राहम करें। हुकाम की जानिब से फ़ौरी कार्रवाई से शफाफियत को यकीनी बनाने और मुमकिन सरमायाकारों को भी किसी नाखुशगवार नताइज से बचाने में मदद मिलेगी। ये बात कर रहे हैं सदर फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान एंड इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के सदर सरदार ताहिर। तो अब देखें, बात यह है कि इस सोसाइटी के हवाले से यकीनी तौर पर जो है वो आपने जो किया वो ठीक है कि ये एक इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ है, लेकिन इस्लामाबाद में सैकड़ों जो है वो दीगर इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ भी मौजूद हैं और उनमें से बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो सरमायाकारी के लिए आप भी लोगों को राग़िब करते रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर इसमें बात करूँगा, एक हाउसिंग सोसाइटी है फतेह जंग रोड पे द लाइफ रेजिडेंशिया जो है वो आपको याद होगा रिंग रोड आया और रिंग रोड की आड़ में जो है वो बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उन्होंने जो है वो रिंग रोड का झांसा देकर लाखों फाइल्स जो हैं वो पाकिस्तान में और इसके अलावा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ी तादाद में फ़रोख्त की। तो इसमें हम देखते हैं कि नोवा सिटी है, टॉप सिटी है और इसके अलावा जो फतेह जंग रोड पर जो दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इसी तरह कामर्स सोसाइटी वो भी एक इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है। इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के सदर जनाब सरदार ताहिर से मैंने रब्ता करने की कोशिश की लेकिन जवाब मौसूल ना हुआ। तो इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुछ ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर 7 वंडर सिटी, अगर आप फतेह जंग में ढूंढने के लिए निकलें 7 वंडर सिटी को तो कोई एक भी जो है वो कोई वंडर जो है वो आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह मुख्तलिफ जो है वो जो आलमी नाम हैं उनसे भी सोसाइटियाँ शुरू की गई हैं, जैसे कि अटलांटिक सिटी, इसी तरह न्यूयॉर्क सिटी, अमेज़न और पता नहीं किन किन नामों से जो है वो मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तशहीर की गई। कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं, जबकि कई जो है वो अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर चुके हैं और अपने दफातर को ताला लगा कर जा चुके हैं।
तो ये वाली जो तमाम चीज़ें हैं वो यकीनी तौर पर जो है वो नैब, FIA, एंटी करप्शन और इसके अलावा जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे और ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा कि जो रेगुलेटर्स इदारे हैं जैसे कि RDA, CDA, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इस्लामाबाद, इसी तरह जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट रावलपिंडी है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इस हवाले से हम अलहदा से अपने एक प्रोग्राम में इन इश्यूज़ पर बात करेंगे। मैं ख़ास तौर पर जो है वो बात करूँगा कि चूँकि कमेंट सेक्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पूछा गया है सरदार ताहिर साहब से भी, जबकि इससे कबल भी जो है वो मार्केट में बहुत सारे जो डीलर्स जिन्होंने सरमायाकारी की, चूँकि सरदार ताहिर जो हैं वो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के सदर हैं, तो ये एक ऐसी सीट है कि जिसकी क्रेडिबिलिटी है और आपके एक इशारे पर जो इस्लामाबाद के तमाम जो स्टेट एजेंट्स हैं वो किसी भी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की तरफ राग़िब हो सकते हैं। तो ऐसी ही दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब द लाइफ रेजिडेंशिया का आगाज़ हुआ। उससे पहले जो है वो तकरीबन जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक कहा जाता है कि 1500 फाइलें निकल चुकी थी, जबकि वहाँ पर जो है वो जो सोसाइटी है द लाइफ रेजिडेंशिया उसके या उसके मालकान के नाम पर एक मरला ज़मीन भी नहीं है, जबकि हाजी बरकत एक कोई साहब हैं वहाँ पर, उनके नाम पर जो है वो 159 कनाल की ज़मीन है, जिसका जो है इन्होंने LOP और मंजूरी हासिल करने की कोशिश की RDA की जानिब से। RDA को भी ज़ाहिर है उनके पास भी इतलात हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतलात ये हैं कि इन्होंने तकरीबन को 15,000 से ज़्यादा जो हैं वो फ़ाइल्स बेच रखी हैं। और मज़े की बात यह है कि जो ज़राए बताते हैं वहाँ पर जो मौजूद थे कि ज़्यादातर जो है वो फ़ाइल्स की जो पेमेंट है वो कैश ट्रांजैक्शन में होती रही और बोरियों में भरकर जो है वो पैसा जो है वो ले जाया जाता रहा। तो इसमें यकीनी तौर पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी देखना होगा। इसी तरह मैं बात करूँगा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके पास ये तमाम जो सोसाइटीज़ जो हैं अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कंपनी रजिस्ट्रार जो है वो ज़िली सतह पर जो रजिस्टर्ड होते हैं उनके भी ऑडिट्स होते हैं और उसके अलावा जो है वो इनकी जो रेगुलेशन है वो भी करते हैं। लेकिन इसमें जो है वो अब किसी बड़े सानहे का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि 15,000 फाइल्स जो लोगों ने ख़रीद रखी हैं और जो प्रॉपर्टी के इस वक्त हालात चल रहे हैं, लोग जो हैं वो उन फाइल्स को बेचने के लिए जाते हैं। सरदार ताहिर साहब से भी जो है वो मुख्तलिफ डीलर्स कंसल्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि आप जो है वो सोसाइटी मैनेजमेंट के पास जाएं। हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि सरदार ताहिर साहब ने जब इस सोसाइटी में बतौर मार्केटिंग डायरेक्टर या फिर आप कह लें कि उनकी जो विन जो एक एसोसिएट से कंपनी है, उसने जब इन फाइल्स को बेचने का काम शुरू किया द लाइफ रेजिडेंशिया की, तो उसमें जो रिबेट तय हुई वो 35% थी। 35% कारोबारी अफराद, ख़ास तौर पर रियल स्टेट सेक्टर में जो कारोबारी अफराद हैं उनको 2%, 1%, 5%, 10%, 20% जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये 35% तो एक तरह से जो है अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप इसमें जो है वो मुबैना तौर पर जो है वो शेयर होल्डर हैं इस प्रोजेक्ट के, इस सोसाइटी के। और अब सूरत हाल ये है कि सोसाइटी के पास ज़मीन नहीं है और मज़ीद जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो ज़मीनें बहुत महंगी हो चुकी हैं, ये काफ़ी सारा जो टाइम जो है वो उसको ज़ाया कर चुके हैं। जो पैसा इकट्ठा किया गया था इतने हज़ार फाइलों की मद में, वो पैसा कहाँ पड़ा है। इस हवाले से यकीनी तौर पर जो है वो जो तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बजाय इसके कि सरदार ताहिर जो है वो तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स को इकट्ठा करते और उनको जो है वो इस बात पर जो है वो मालकान के साथ बैठते और इस मसले को हल करते और इसका कोई लाएअमल बनाते, क्योंकि अगर इसको वक्ती तौर पर जो है वो इसको इग्नोर किया गया और इसको सॉल्व ना किया गया तो आने वाले दिनों में ये बड़े लेवल का एक मेगा करप्शन स्कैंडल बनेगा और नैब में इसकी तहकीकात होंगी। इसी तरह जो है वो एंटी करप्शन जो रावलपिंडी है उसको भी जो है वो इस मामले को देखना चाहिए। दूसरा मैं बात करूँगा FIA साइबर क्राइम से कि जिनके पास जो है वो इस हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो एडवर्टीज़मेंट होती रही, बहुत सारे फंक्शंस किए गए, बहुत सारी तशहीरी मुहिम चलाई गई और लेकिन अब जो है वो मौजूदा इतलात ये भी हैं कि जो सोसाइटी का उस वक्त जो हेड ऑफिस था G10 में वो भी खाली कर दिया गया है और अब जो है वो दफ्तर किसी और जगह शिफ्ट कर लिया गया है। वो यकीनी तौर पर जो है वो सरदार ताहिर को अपने जो रियल स्टेट कम्युनिटी है
उसको इसमें जो है वो रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। इसमें जो अलाटीज़ बनाए गए और जो फ़ाइल इशू की गई उसमें सोसाइटी मुलाजमीन के दस्तखत हैं। इसमें हैदर अली GM, इसी तरह सुमैर कुछ नादिया हैं, इसी तरह कुछ जिब्रान हैं जिनके जो दस्तखत हैं मुख्तलिफ़ फ़ाइलों पर मौजूद हैं। और सरदार जो इसमें इस सोसाइटी के जो ओन करते हैं सरफराज सयाल, उनके सिग्नेचर किसी जगह पर मौजूद नहीं है। 37% जो रिबेट वाला जो मामला है जिसमें मुबैना तौर पर जो सरदार ताहिर के बारे में जो कहा जा रहा है, तो इसमें जो है इनके भी कोई दस्तखत मौजूद नहीं है। तो इसको ऑन कौन करेगा? कल कलां ये जो मसला है ये गंभीर होगा। हज़ारों फाइल्स हैं और इसमें जो है वो ख़ुसूसी जो KPK और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ KPK के जो कबायली इलाकों से मुख्तलिफ़ लोगों ने मुझसे भी रब्ता किया कि हमारी बहुत सारी जो फाइल्स हैं वो हमने इनको पैसा दिया और अपनी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन अभी तक ताहाल जो है इस सोसाइटी का कोई अता पता नहीं है। तो इसमें यकीनी तौर पर जो है वो मिड सिटी जो है वो एक गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दीगर जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से जो है वो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के जो सदर हैं और इसी तरह जो उसकी जो बॉडी के जो दीगर अरकान हैं उनको लाजमन जो है वो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। और ये नहीं कि आप जो है वो किसी एक हाउसिंग सोसाइटी को या किसी एक हाउसिंग सोसाइटी को मखसूस जो है वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए टारगेट करें, बल्कि आप जो है वो एक मुश्तरका जो एक लाएमल बनाएं और इस हवाले से RDA, CDA और तमाम जो रेगुलेटर्स इदारे हैं जैसा कि फ़तेह जंग में TMA है, इसी तरह जो ज़िला कौंसिल अटक है, उनको लिखें और बताएं कि ये हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं इलीगल हैं। तो इसी तरह अगर आप यकतरफ़ा तौर पर टारगेट करेंगे तो यकीनी तौर पर इससे कोई अच्छी मिसाल सेट नहीं होगी और आपकी जो आन और शान है उस पर भी हर्फ आएगा। इसी तरह मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो दी लाइफ रेजिडेंशिया है उसके हवाले से जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को जमा किया जाए। मालिकान को आपने जो है हज़ारों फाइल्स उसकी बेच रखी हैं, आप भी जो है वो इसमें तमाम जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनसे वो फाइल्स का डाटा लें, उनको इकट्ठा करें और उसका कोई तरीक़ाकार निकालें जिससे जो है वो तमाम जो उस मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं और मेंबरान हैं जिन्होंने ये फ़ाइलें ख़रीदी, मुश्किल वक्त में जो है वो आपको पैसे जमा करवाए, आपकी शख्सियत पर एतमाद किया, अब आपकी बारी है कि आप जो है वो उनके एतमाद पर पूरा उतरें। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।